समझ गया ना कि कुछ बोलूँगा नहीं है बीच में, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ अब वीडियो को, जो है डाल दे रहा हूँ। हाँ डाल दो भाई, एडिट करने में टाइम वेस्ट नहीं, थोड़ा बहुत जो बकैती होगा वो चलेगा, है ना, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स भी तो बकैती को ही पसंद करता है। चलो खैर, क्वेश्चंस करते हैं आगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है कि लिखेंगे विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 is the first negative term, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा इस एपी का कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, पहला कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, ऐसा कौन सा नंबर वाला टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि नंबर घटता चला जा रहा है। जो एपी है, पहले फिर से वही बात बोलेंगे कि गिवन एपी 24, 21, 18, 15 ऐसा चलता चला जा रहा है। अब कहीं तो ऐसा होगा ना, घटते जाएगा, तो एक ऐसा टर्म आएगा, क्योंकि घट रहा है तो एक ऐसा टर्म आएगा जो नेगेटिव आएगा। तो वही बताना है कि पहला नेगेटिव टर्म क्या आएगा। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव आया तो फिर नेगेटिव आता चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आता चला जाएगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि सर पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, आप हमें ये बता दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एपी दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि ए का वैल्यू क्या है 24 और डी का वैल्यू क्या होगा -3। अब आपसे पूछा है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा, तो हम फिर से बोलेंगे कि मान लेते हैं कि लेट द nth term be the फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा, हमको पता नहीं है कि क्या है, यानी कि an जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। सर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर ये चीज हमें पता नहीं है, आपको खुद से समझना है कि सर नेगेटिव होने के लिए क्या होना होगा, 0 से छोटा होना होगा। तो पहला नेगेटिव टर्म हम क्या मान लेंगे कि पहला नेगेटिव टर्म कौन है, 0 से छोटा है। मान लेते हैं nth टर्म वो है जो 0 से क्या है, छोटा, यानी कि nth टर्म जो है वो नेगेटिव है पहला। तो अब लगा दो फॉर्मूला, बस सिंपल सा क्या कर देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ जो पहले इक्वल टू रहता था अब लेस देन का सिंबल चलेगा। a का वैल्यू बताओ क्या होगा 24 प्लस n के जगह तो n ही रहेगा, d के जगह क्या आ जाएगा लेस देन 24 प्लस -3n प्लस 3 लेस देन 24, ये -3n प्लस 3 लेस देन 0, ये 3n को राइट साइड ले जाओ। अच्छा नहीं एक सेकेंड रुकना जरा, ये क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो 27 माइनस का 3n लेस देन 0। अब देखो ध्यान से, अगर यदि माइनस का 3n, अब अगर यदि आपको उधर ले जाना है तो डायरेक्ट आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। अच्छा माइनस है ना, सॉरी माइनस है ना, हाँ तब कर सकते, तब हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तब हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 27 सॉल्व वैसे ही करो, इनइक्वालिटी को वैसे सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, मतलब है वही चीज़, थोड़ा सा अलग होता है, पर ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3n से
+3 है, और 27 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सॉरी 3 इक्वल्स टू n। हाँ, अब यहाँ माइनस होता ना तब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड में नहीं ला सकते थे, क्योंकि जब माइनस वाला साइन इधर आता तो साइन बदलता है वैसे। खैर अभी तो फिलहाल सिंपल है। क्या आ जाएगा, 27 को उधर लेके क्यों नहीं गए, है ना, बताता हूँ सर। यहाँ से आ जाएगा लेस देन ये n, यानी n का वैल्यू 9 से क्या होगा, बड़ा, इधर आ गया। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया, n की तरफ ना मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये बता रहा है कि जो n का वैल्यू है वो 9 से बड़ा होगा, यानी कि 9th टर्म जो होगा, यानी nth टर्म क्या आया, 9th टर्म से बड़ा आया। 9th टर्म से बड़ा आने का मतलब बोला है हमने, क्या बोला था कि nth टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव होगा, तो n आया 9 से बड़ा। 9 से बड़ा का मतलब 9 तक कोई नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, तो 9 से बड़ा यानी कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, तो बोलेंगे देयरफॉर 10th टर्म, 9 तक कोई नेगेटिव नहीं आएगा, बोला क्योंकि n जो है वो 9 से बड़ा है, तो हम बोल देंगे कि 10th टर्म ऑफ एन AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक, अब आपका सवाल था कि सर y 27 माइनस 3n इज लेस देन 0, वाई यू, यहाँ पर आप इसको इधर कहीं नहीं लेके गए। देखो क्या होगा, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3n बचेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम तो इनइक्वालिटी पढ़े नहीं हो, तुम क्या करोगे कि सर ये n हो गया, सर ये -3 डिवाइड में ले जाते हैं, -3 डिवाइड में ले गया, माइनस माइनस बड़े प्यार से काट दिए, ये आ गया कितना, यहाँ आ गया आपके अनुसार आ गया n इज लेस देन, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि n लेस देन 9 से छोटा मतलब 8, 7, 6 सारे टर्म्स हमारे नेगेटिव होंगे क्या, नहीं ना, उसके पहले तो सारे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर खेला क्या होता है नेगेटिव वाले के साथ, देखो, क्योंकि एक बात तुम समझो, जब -3 छोटा है 2 से, -3 जब छोटा है 2 से, तो ये -3, अब क्योंकि आप यहाँ पर देखो, क्योंकि आपने यहाँ पे डिवाइड जो दिया है वो -3 से दिया है, इस नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड दिया है नहीं। अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड देने पर दोनों साइड ये साइन बदल जाता है। क्यों, मान लो आप डिवाइड कर दिए इधर -1 से और इधर भी क्या -1 से, डिवाइड किए किससे हम, -1 से और -1 से डिवाइड किया, तो जब इधर -1 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, और इधर आप साइन एज इट इज रहने दिए -2। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही है, क्या हो गया आपका, गलत हो गया ना। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो तुम ऐसे बिल्कुल कर सकते थे, बट एक शर्त था कि जब ये -3 को जब तुम डिवाइड में ले गए तो बस ये वाला चीज़ लेस देन से क्या हो जाता है, ग्रेटर देन, तब ये सही हो जाता है। पर इसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ, तो जिसकी वजह से हम लोग सीधा सा माइनस वाला अभी इधर ले जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो आपको वही कर लेना है, ठीक है। बस लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखना कि नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड या आप डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज होगा। इक्वल नहीं है, इक्वल रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यही ग्रेटर देन होता तो लेस देन हो जाता, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाए। बात आई समझ में, नोट करो इस चीज़ को। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सेकंड नंबर होगा ना। इन द गिवन एपी, एक एपी दिया गया है, क्या एपी है नहीं पता सर, पर उस एपी का जो पीएथ टर्म है वो क्या है और जो क्यूएथ टर्म है वो क्या है। तो फाइंड करना है, शो करना है, वैसे शो करना है कि उस AP का जब हम nth टर्म निकालेंगे तो P + Q - n आएगा।
अब इसको जानने से पहले एक बात समझ लो, जैसे हम बताएं कि जब सेकेंड टर्म लिखते हैं तो लिखते हैं a + 2 - 1 इंटू डी, थर्ड टर्म लिखते हैं तो लिखते हैं a + 3 - 1 इंटू डी, वैसे ही nth टर्म लिखते हैं तो लिखते हैं a + n - 1 इंटू डी। तो वैसे ही अगर हम pth टर्म निकलना चाहें, कौन सा टर्म, यानी कि pth टर्म का मतलब a p लिखना चाहें pth टर्म, तो क्या लिख सकते हैं a + p - 1 इंटू डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। qth टर्म लिखना चाहें यानी कि aq लिखना चाहें तो क्या होगा a + q - 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों का वैल्यू दिया गया है या नहीं, बताओ, है ना, समझ पा रहे हो। तो दिया क्या है सर, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है सर, दिया है सर pth टर्म जो है वो क्या है, q है। सर pth टर्म q का मतलब है कि ap क्या है, q है, और ap यानी pth टर्म का मतलब है a + p - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए। ये pth टर्म दिया हुआ है हमारा, एंड और क्या दिया हुआ है, qth टर्म जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। qth टर्म का मतलब होता है aq, जो कि क्या बोलेंगे, p दिया हुआ है। aq का फॉर्मूला a + q - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p, बोलो ठीक। जब भी ऐसा सवाल आए तो तुम, जैसे कुछ पता नहीं है AP वगैरह, pth टर्म, nth टर्म, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तुम क्या निकाल लो, a और d निकालो, क्या निकालो, a और d। ऐसा वाला क्वेश्चन आता था ना कि 7th टर्म इज 18, 5th टर्म इज 15, कल बताए थे पिछले वाले में, है ना। तो वहाँ पे क्या करते थे, a और d निकाल लेते थे और फिर जो टर्म बोलता था वो निकाल देते थे। कल बताया था ना 63rd टर्म निकालना है तो a + 62d, और फिर a और d का वैल्यू पुट कर देते थे। आई बात समझ। तो यहाँ पे भी हमारा एम होगा कि ये दोनों इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालना, a का और d का। a का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, क्या कर देंगे, 1 माइनस क्या कर दो, 2 कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, माइनस करने से a और a क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम क्या कर दे रहे हैं, 1 - 2, 1 - 2 यानी कि a + p - 1 इंटू डी इक्वल्स टू q, सॉरी, a + q - 1 इंटू डी इक्वल्स टू p, होगा ऐसा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस हो जाएगा। अब इसको इसमें माइनस कर रहे हैं ना, यानी क्या माइनस कर रहे हो तुम, p - 1 इंटू डी में माइनस कर रहे हैं q - 1 इंटू डी को। एकदम सिंपल सी बात, कोई दिक्कत। इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, q - p, बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पर से बताओ d कॉमन हो जाएगा क्या दोनों से, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, तो हम d बाहर निकाल लेते हैं, जो बचा सो लिखो। यहाँ क्या बचा, -1, यहाँ बीच में कैसा साइन, माइनस, यहाँ क्या बचा, तो -1 है तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि पीछे माइनस था ना, यहाँ माइनस है तो क्या बचेगा, q - +1 बचेगा, और राइट साइड क्या है, q - p है। क्या यहाँ से बताओ 1 का और ये का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर यदि हम बोले d इंटू क्या बोला, p - q इक्वल्स टू q - p। अच्छा, इस q - p को हम माइनस बाहर निकालते हैं और इसको लिख देते हैं p - q। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ p - q था, डिवाइड में चला जाएगा तब वो कट जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो तो माइनस ऑफ p - q डिवाइडेड बाय p - q, तो ये कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -1। समझ आया,
डिवाइड में चला गया ना, ठीक है। यहाँ q माइनस पी था, कटता नहीं तो इसीलिए माइनस पी माइनस बाहर निकाल लिया और ये बन गया p माइनस क्यू। तो अब यहाँ से समझ आया ना, वैसा तो नहीं है कि हम ही समझे, आ गया। अब सर d का निकल जाता है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। 1 में है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। d का वैल्यू क्या लाए हैं, तो हम p माइनस 1 और यहाँ क्या रख देते हैं, माइनस 1 रख देते हैं। सर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू q आ जाएगा। तो यहाँ से a ये क्या आया, माइनस का p प्लस का इक्वल्स टू a का वैल्यू निकालना चाहो तो ये राइट साइड चला जाएगा तो q माइनस से प्लस p और ये माइनस, यानी a का वैल्यू आ गया p प्लस q माइनस, सीधा सीधी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया a का वैल्यू, p प्लस क्यू माइनस 1 आ गया। अब a और d का वैल्यू निकल गया तो हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, देखो तो नाउ हमें निकालने बोला गया था सर nth टर्म को प्रूफ ही तो करना है, हम nth टर्म निकाल देते हैं। nth टर्म को हम फाइंड आउट कर देते हैं और दिखा देते हैं कि p प्लस क्यू माइनस 1 आ गया। तो जब nth टर्म फाइंड करेंगे और वो आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 तो प्रूफ हो जाएगा कि nth टर्म यही है। तो nth टर्म का फॉर्मूला सर a प्लस इंटू डी, बस यही निकालना है हमको। a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस, ये हो गया a का वैल्यू, ये किसका वैल्यू हो गया, a का, प्लस n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि nth टर्म हमें निकालना है। तो n की जगह n माइनस 1, d की जगह क्या रख देंगे हम, d का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस 1 है, बस पुट कर दे रहे हैं। जैसे 63rd टर्म 50th टर्म निकालना होता था तो बस a प्लस 49d कर देते थे और a और d का वैल्यू रख देते थे। ठीक वैसे ही हम लोग किसका वैल्यू रख देंगे, nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a और d का वैल्यू पुट कर दिए। तो क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ से ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये वाला हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, ये अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस n और प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस n आ जाएगा। तो nth टर्म हम निकालें तो क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस 1। तो क्या ये प्रूफ नहीं आ गया, हो गया। सो लास्ट में बोल सकते हैं कि हेंस nth टर्म इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस n। ये हो गया हमारा प्रूफ। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है सर, a और d का वैल्यू निकालना है, पुट करना है, जो भी टर्म बोले वो निकल जाएगा। समझ गए, चलिए चलो क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करके जाना है आपको, ठीक है, कि अब अगर आ जाए तो बना दे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो पढ़ो, बहुत आसान है। mth टर्म का m टाइम्स करें। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म of an AP is equal to the n times of nth term and m और n इक्वल नहीं है तो शो करना है m प्लस nth टर्म इज 0। पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। ब्रेक करते हैं इसको। ये देखो ये क्या कह रहा है भाई, गिवन क्या है तुम पहले लिखो, गिवन दैट, गिवन बोला है m टाइम्स, समझते हो मतलब m गुना, m टाइम्स का मतलब क्या होता है, m टाइम्स यानी m गुना, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल्स टू
n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ये दोनों क्या दिया हुआ है? इक्वल। और हमें लाना है कि जो m प्लस nth टर्म होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से समझ लो पहले, अगर यदि m प्लस nth टर्म को 0 लाना है, मतलब m प्लस nth टर्म क्या होगा? बोलेंगे सर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही m प्लस nth टर्म क्या होगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यदि हम nth टर्म की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर कि nth टर्म होता है a प्लस ये जो n है वो n माइनस 1 इंटू, वैसे m प्लस nth टर्म की जब हम बात करेंगे तो a प्लस m प्लस n आ जाएगा n के जगह पे माइनस 1 इंटू डी। इसी को क्या दिखा देना है सर? 0 दिखा देना। आई बात समझ में? हो गया तुम्हारा? तो हो गया, तो आप पेपर जमा कर दें और आप जा सकती हैं। बर्थडे मनाइए, खुश रहिए आज। ठीक है, उसको रखो वहाँ दबा के पेपर को, है ना? चलो ठीक, हो जाएगा। वो वाला में मल्टीप्लाई गलत है। अच्छा गलत होगा तो मैं देख लूँगा, फ्री में नंबर दे देंगे तुमको, टेंशन ना लो। समझ गए? ठीक है। रैंक लाने के लिए यहाँ थोड़े टेस्ट हो रहे हैं, है ना? यहाँ टेस्ट हो रहा है रिवीजन के लिए, ताकि तुम्हारा स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा हो। ठीक है, बिना रिवीजन के दिए हैं। तब अच्छा बात है ना। बिना रिवीजन के सरप्राइज टेस्ट है तो फिर देखा जाए। नहीं तुमको पढ़ना अभी तोरा का काम है? अभी क्या काम है? अभी तुम पढ़ो। तो अभी नहीं, अभी पढ़ लो बस 10-15 मिनट। इतना कुटाएगा ना कि चलो देख, m टाइम्स करना है mth टर्म का और n टाइम्स कर देना है nth टर्म का। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखो इसका मतलब क्या होगा? m टाइम्स का मतलब m टाइम्स ऑफ mth टर्म का मतलब a प्लस a प्लस, आराम से लगाओ पूरा, उसको इथे लगाओ कर। चलो हो गया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जल्दी आओ। तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म को क्या लिख सकते हो? a प्लस m माइनस 1 इंटू लिख सकते हैं। राइट साइड क्या हो जाएगा? n इंटू nth टर्म तो हम तो जानते ही हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दो पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से इसको क्या करो? ब्रेक करो। इसको हम एक काम करते हैं, m ये a हो गया प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ये इधर भी करो, a प्लस n डी माइनस ये मल्टीप्लाई करो, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, एन मल्टीप्लाई करो, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब इस वाले राइट साइड वाले को पूरा उठा के कहाँ ले आओ? लेफ्ट साइड। तो सर ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा एम ए, ये वाला इधर लाते हैं,
तो माइनस एन ए, इसको एक साथ, जहां ए और ए है उसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। एम ए माइनस ये इधर आया तो एन ए, समझ में आया। फिर प्लस का एम स्क्वायर डी, और इस वाले टर्म को है ना, माइनस एन स्क्वायर ये आ जाएगा एन स्क्वायर डी, माइनस आ जाएगा इधर। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का एम डी, प्लस एन ये राइट साइड आ जाएगा तो माइनस से, प्लस और राइट साइड क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों किए तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम ए कैंसिल क्या कॉमन ले सकते हैं, ए a कॉमन ले सकते हैं, एम माइनस एन तो क्या बचेगा, एम माइनस एन m माइनस एन बचेगा। ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो तुम, डी d ले सकते हैं, क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर देखते जाना ध्यान से, इसको ध्यान से देखना यहाँ ब्रेक कैसे कर रहे हैं हम और कहाँ से कॉमन ले रहे हैं। फिर इससे माइनस डी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, m माइनस एन। माइनस जब आप कॉमन लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, और राइट साइड क्या है। अब ध्यान दो जरा, अब आपको यहाँ लग रहा हो यहाँ m माइनस एन, यहाँ m माइनस एन कॉमन ले ले तो गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कैंसिल कुछ नहीं होगा बेवकूफ, यहाँ से यहाँ तक को काम करेंगे। देखो ये हम एज इट इज रहने देते हैं अभी, ठीक है। ये सब प्रूफ है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को तुम क्या m प्लस एन और m माइनस एन लिख सकते हो, हाँ, का होल स्क्वायर बोलो, कूट देंगे, कूट आ जाएगा, हैं, वाह 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 वाह। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू m माइनस एन का होल स्क्वायर, नया आविष्कार है, न्यू डिस्कवरी ऑफ इन मैथमेटिक्स, बेवकूफ कहीं का, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, थोड़े यार इंटू और डिवाइड में ऐसा होता है, प्लस और माइनस में नहीं होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन एम माइनस एन, माइनस का ये तो सर डी एम माइनस एन इक्वल्स टू। अब यहाँ इन दोनों टर्म से देखो m माइनस एन यहाँ भी है, m माइनस एन यहाँ भी है, यहाँ से तुम कॉमन ले लो तो a m माइनस वन m माइनस एन प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ गया देखो, m माइनस एन इंटू डी, पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। d भी कॉमन आ गया तो बचा क्या, बचा हमारा क्या, m प्लस, यहाँ बचा m प्लस एन, और यहाँ क्या बचा, समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरा यहाँ से d भी कॉमन आ गया, m माइनस एन कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा m प्लस एन, और यहाँ माइनस का। अब तुम m माइनस एन कॉमन लो इन दोनों से, हाँ बात समझे। अब तुम m माइनस एन पूरे से क्या कर लो, अब जो बचा सो लिख दो। देखो यहाँ क्या बचा, प्लस a प्लस, ये तो निकल गया है, क्या बचा है देखो, m प्लस एन माइनस वन इंटू, देख लो ये वाला बचा और d बचा, तो d हम आगे लिख दिए, और राइट साइड क्या हो गया, तो दो फैक्टर इक्वल्स टू जीरो, तो एक बार m माइनस एन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे कि दो फैक्टर। अब इसको डायरेक्ट इक्वल टू जीरो मत कर देना, डायरेक्ट मतलब इसको खत्म मत कर देना कि डिवाइड में गया सर जीरो हो गया, नहीं। हम क्या बोलेंगे कि सर m माइनस एन एक बार हो जाएगा किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, तो यहां से m बराबर क्या आ जाएगा, और तब रिजेक्ट करेंगे इस कंडीशन को, बोलेंगे m बराबर n, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, m इज नॉट इक्वल्स टू n।
तो बट m इज नॉट इक्वल्स टू n, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका मतलब ये हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि m बराबर n नहीं हो सकता, तो हम इस कंडीशन को नहीं मानेंगे। तो हमारे पास दूसरा क्या बचा कि सर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, और यही तो है m प्लस nth टर्म, क्या आ गया, अरे बोलो, पता है ना स्टार्टिंग में कि सर m प्लस nth टर्म क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके बराबर आ गया, अरे समझे कि नहीं है, समझे, ये जो निकला वो mnth टर्म ही तो है, m प्लस nth टर्म ही तो है, जो कि किसके बराबर आ गया है, 0 के इक्वल, तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो दो कंडीशन पे m प्लस nth टर्म 0 आएगा, एक m बराबर n पे और एक इस पे। तो सर m बराबर n इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि m और n इक्वल नहीं है, तो हम इस कंडीशन को नहीं मानेंगे। तो दूसरा कंडीशन बचेगा, वो उससे हमारा प्रूफ होगा। ठीक है।